हे गाइस, तो अभी हम शुरू करेंगे अपना महाजनपद के बाद मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें थे इसकी ट्रैक है हासिन माशुक शाह। हासिन से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, फिर शुग वंश, फिर कर्ण वंश, फिर सातवाहन वंश। हर्यक वंश 544 से 412 है। इसका संस्थापक बिम्बिसार था, 544 से 492 ईसा पूर्व। यह जैन धर्म बौद्ध धर्म धर्मों के समकालीन था। इस वंश के संस्थापक बिम्बिसार थे। यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था। इसकी राजधानी राजगृह या गिरिवृष थी। बिम्बिसार ने 52 वर्षों तक मगध पर राज्य किया। यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया। यह स्थानीय सेना रखता था। बिम्बिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिम्बिसार ने अंग राज्य के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बना दिया था। बिम्बिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिम्बिसार की पहली पत्नी महाकौशला, जो कौशल राज्य की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। बिम्बिसार की पहली पत्नी थी महाकौशला, जो कौशल राज्य की पुत्री प्रसेनजीत की बहन थी। इसके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला, जिसने 1 लाख की वार्षिक आती थी। बिम्बिसार की दूसरी पत्नी वैशाली लक्ष्मणी नरेश चेतक की राजकुमारी चेलन्ना थी, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ था। बिम्बिसार की तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी। बिम्बिसार की चौथी पत्नी आम्रपाली थी, जो वैशाली की गढ़िका थी। बिम्बिसार अपनी पत्नी रानी चेलन्ना से प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिया। बिम्बिसार के पिता का नाम भट्टिया था। पुराण में बिम्बिसार को श्रौणिक कहा जाता था। इसके समय अवंती के राजा चंद्र प्रद्योत को एक असाध्य रोग लाइलाज बीमारी हो गई। अतः इसे ठीक करने के लिए बिम्बिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा। जीवक के इलाज से चंद्र प्रद्योत स्वस्थ हो गई। उन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया। अंगराज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। बिम्बिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था। इसने वैशाली पर आक्रमण किया था, किंतु सफल नहीं हो पाया था। इसकी हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व। इसका 17 शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुणिक भी कहते हैं। इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, अतः इसे पितृहत्या कहते हैं। यह अपने मामा प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से प्रेम करता था। इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर को किलाबंदी करा दी थी। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसके समय सबसे बड़ी घटना महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अजातशत्रु के काल में ही सतपर्णी गुफा में राजगीर से पहली बौद्ध संगति हुई। इसने अपने सहयोगी वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। इस युद्ध में उसे 2 नए हथियार रथ, मूसल तथा महाशिला कटक का प्रयोग किया। यह जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया है। यह प्रारंभ में जैन धर्म और बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। 16 वर्ष की अवस्था में मगध पर शासन किया। इसके 2 पुत्र उदय भद्र तथा उदयन था। इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी। उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व। अब उदयन को पढ़ते हैं। इसने अपनी राजधानी कुसुमपुर बनाया। यही कुसुमपुर आगे चलकर पाटलिपुत्र कहलाया। इसकी माता का नाम पद्मावती था। इसने अपने पिता की हत्या की, इसलिए बौद्ध धर्म में इसे पितृहत्या कहते हैं। इसका अन्य नाम उदय या उद्रभद्र था। यह चंपा का उप राजा था। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा। इसके पुत्र ने पाटलिपुत्र को पटना रख दिया।
इसने अपनी राजधानी में जैन क्षेत्र का निर्माण करवाया था। इसकी हत्या किसी अनजान व्यक्ति द्वारा चाकू से गोदकर कर दी गई। उदयन का पुत्र नागदशक एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी थी। एक नया वंश शिशुनाग वंश की स्थापना किया। उदयन का पुत्र नागदशक एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नया वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। महाभारत में यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहदत्त वंश का शासन था, जिसके संस्थापक ब्रह्मदत्त थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। इसकी राजधानी गृहवृष थी। जरासंध ने अपनी साम्राज्य विस्तार का पूरे उत्तर भारत में करना चाहते थे, पर पांडव और कृष्ण के विरोध में उसे अपने उद्देश्य में सफल नहीं होने दिया। भीम के हाथों मल्ल युद्ध में जरासंध मारा गया। जरासंध का पुत्र उसके बाद मगध का शासक बना। रिपुंजय ब्रह्मदत्त वंश का अंतिम शासक था। उसकी हत्या उसके मंत्री पुलिक ने कर दी। अपने पुत्र को शासक बनाया। घटिया नामक सामंत ने कुलीक के पुत्र की हत्या कर अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की गद्दी पर बैठा दिया। किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत ही कम मिलते हैं। हर्यक वंश को पहला ऐतिहासिक वंश मानते हैं। चलिए तो अगली वीडियो में बनेंगे शिशुनाग वंश।